संसद के 5 दिनों तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और अगले दिन कार्रवाई नए भवन में होगी। पुराना संसद भवन अब इतिहास बनने जा रहा है। 96 साल के लंबे इतिहास में संसद भवन कई घटनाओं का गवाह रहा। 1927 में प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हो चुका था। वो दौर अंग्रेजों की सरकार का था। प्रशासनिक भवन बनने के बाद केंद्रीय असेंबली की तीसरी बैठक नए भवन में रखी गई और इसे नाम दिया गया केंद्रीय असेंबली। 2 साल बाद ही 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इसी असेंबली के सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। इस बम धमाके से अंग्रेज सरकार हिल गई थी। ये बम धमाका पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किया गया था। पुराना संसद भवन अब इतिहास हो जाएगा। दुनिया में आर्किटेक्चर का नायाब भवन है पुरानी संसद। पुरानी संसद के निर्माण पर खर्च हुए थे 83 लाख। 1927 में बनकर तैयार हुई थी पुरानी संसद इमारत। तब 18 रुपए में मिलता था 10 ग्राम सोना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक इसी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी में आजाद भारत का पहला भाषण दिया था। 1948 में 14 नवंबर को संविधान सभा की प्रारूप समिति की सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप इसी भवन में प्रस्तुत किया था। यहाँ आज भी संविधान कक्ष है जिसमें संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। 1950 में गणतंत्र दिवस लागू होने के बाद 1952 में यहाँ संसद की पहली बैठक हुई थी। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964। नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दोनों ही मौके पर दुखद परिस्थितियों के कारण आए। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन पर और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सीनियर कैबिनेट मंत्री होने के कारण सौंपा गया था। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश में भोजन की कमी के बीच सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस समय उन्होंने अपना वेतन तक लेना बंद कर दिया था। उन्होंने अपने विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार और आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी थी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। इंदिरा गांधी भारत की राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी कभी नहीं भुला सकती। लोग उन्हें सिर्फ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ही जानते हैं, बल्कि उनके द्वारा लिए गए राजनीतिक फैसलों ने देश में कई बड़े बदलाव किए थे। यह उनकी राजनीतिक क्षमता का ही प्रभाव था कि एक समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नाम गूंजने लगा था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। मोरारजी देसाई देश के छठे प्रधानमंत्री थे। 1977 में आपातकाल विरोधी हवा में इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका, जिसके बाद मोरारजी देसाई जनता पार्टी द्वारा बनाई गई पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो मात्र 2 साल तक ही प्रधानमंत्री रह पाए थे। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे PM थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया था। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। राजीव गांधी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चरण चिन्हों पर चलते हुए आधुनिकता को अपना मूल मंत्र बनाया और भारत को आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की राह की बाधाओं को हटाया। इस दिशा में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को आज भी याद किया जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। बोफोर्स घोटाले को मुद्दा बनाते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और राजीव गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले देश के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद से सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996।
भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाने वाले नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण भारत से पहले पीएम बनकर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। एच.डी. देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। अपने राजनीतिक अनुभव और निचले तबके में उनकी पकड़ काफी अच्छी थी। देवगौड़ा हर समुदाय, जाति, समाज के लोगों की बातों को बड़ी ध्यान से सुनते थे, जिस कारण उनको माटी का पुत्र भी कहा जाता था। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। गठबंधन दलों की बैठक में इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया। बैठक के समय गुजराल अपने घर में सो रहे थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और गुजराल को जगाकर बोले, उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014। मनमोहन सिंह पर पीएम रहते हुए कम बोलने के कई बार आरोप लगे, लेकिन मनमोहन सिंह देश की आर्थिक रूप से अपने कार्यकाल में मजबूती प्रदान की। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश को उपलब्धियों पर पहुंचाया था। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार पीएम पद पर काबिज हैं। इस दौरान पीएम ने कई ऐतिहासिक फैसलों से विपक्ष को चौंकाया भी है। पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश को एक अलग पहचान दिलाई है। पुरानी संसद में पीएम द्वारा कई फैसले जैसे ट्रिपल तलाक, धारा 370 जैसे ऐतिहासिक बिल को लेकर भी पुराना संसद हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।